2014 4 अक्टूबर से वनासियरा के आश्रम पर जहाँ 11 तारीख का अब सत्संग लगने लगा है, वहां हमारी एक कथा हुई। ये आज वाली कथा, रात को कीर्तन करने वाले तो ये 2 वरदान की बात एक आगे वाले कीर्तन करने वाले कही कि कई ने 2 वरदान मांगे, तो दूसरे ने विरोध किया, बोले नहीं 3 मांगे थे, लेकिन 3 वरदान मांगने का अधिकार स्त्री जाति को है ही नहीं। क्यों नहीं? जब पांडव अपने धन को जुआ में हार गए, अपने को दांव पर लगा दिया और दुशासन जब सारी खींचने लगा तो गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब असमय में ही ये अन्याय हो रहा है, प्रलय होने वाली है, द्रौपदी का क्रोध शांत नहीं हुआ, द्रौपदी को किसी कारण से समझाओ। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, बेटी द्रौपदी अब तो चाहे सो मांग, मुझसे भूल हो चुकी है। तो पहला वरदान, बोले पहले तो मेरे पतियों की दासता जो दासबन है ये समाप्त कर दिया जाए, दूसरा इनके हथियारों को दे दिया जाए, और 2 वरदान जब मांग लिए तो कहा कि और कुछ मांग, बोले बस इतना ही मांगने का अधिकार है, 2 ही वरदान मांग सकती हो, तीसरा मांगने का अधिकार है ही नहीं। तो वरदान 2 ही मांगे हैं, वरदान 3 नहीं मांगे। यहाँ पर भी 2 ही वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये आज राम जी कि रात तिलक से 1 दिन पहले ये चर्चाएं जब चल रही हैं, महाराज दशरथ के कई के महल में, लेकिन सारी रात राम राम कह करके निकाली। परीन राजनी धन सिंह हे तो जान जगदीश, राम राम रट भोर किए भर मही जान महीश। सारी रात तिलक वाला दिन आया, सुमंत मंत्री जागे, जाकर के पता किया महाराज कहाँ है, बोले के वस्त्र पहन करके पूजा करने में लगे थे। सुमंत मंत्री ने कहा, बेटा राम, मां केकई के महल में आपके पिताजी ने आपको याद किया है। बस केकई के महल का नाम सुनते ही राम समझ गए कि लीला शुरू हो गई है। तो क्या पिताजी के पास मुझे राजसी वस्त्रों को पहनकर जाना चाहिए? थोड़ी देर के लिए काय को अदला बदली करो, थोड़ी देर बाद अभी तो मुझे यही वस्त्र पहन करके वन को जाना है। और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर मां केकई के पास में आते और कहते हैं, मोहि कहे नात नात दुख मोहि कहे नात दुख श्री राधा। राम के ऊपर विश्वास है, क्या मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? पिताजी से जाएंगे, लेकिन राम को लोग भूल गए। आज पिताजी से आज्ञा मांगकर भागी कठिन अनुरागी
कौशल्या से कहा कि मुझे राम जी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैया कहती है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र के ऊपर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। मैं कहती हूँ राम तो अयोध्या में ही रहो। और माँ कैकेयी का नाम कहते हैं राम जी अकेले पिताजी की आज्ञा नहीं है, उनके साथ साथ मेरी माँ कैकेयी का भी आदेश है। और माँ कैकेयी का नाम आज कौशल्या मैया ने राम जी को वन जाने की आज्ञा दी। और राम जी जब वन को चलने लगे तो सीता जी आती है, कहती है प्राणनाथ आज कहाँ की तैयारी करके चल पड़े। राम जी कहते हैं सीते मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं वनवास को जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा आपको उम्मीद है क्या आपके बगैर मैं अयोध्या में अकेली रह सकती हूँ। राम कहते हैं सीता तुम्हें वनवास में बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, तुमने कभी फूलों की सेज से पैर नीचे नहीं रखा है। मेरी कौशल्या मैया को यहाँ पर समझाती रहना। सीता जी कहती है पतिदेव नारी का जीवन जो होता है वो केवल पति की सेवा करने के लिए होता है। अपने सुखों के लिए फरियाद नहीं करूंगी, दुखों के लिए रोऊंगी नहीं। अरे मन को संग चलूंगी महाराज जय हो बाजी कह गई रघुबर से।
और सीता को देखकर लक्ष्मण की भी जिज्ञासा हुई कि मैं अपने भाई राम के साथ सेवा करने के लिए जाऊं। भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। राम